फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विथ मुक्ता। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सबसे पहले हैप्पी हरतालिका तीज आप सभी फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ हरतालिका तीज की पूजा की है। यहाँ पर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह की शुक्ल की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। मैंने भी ये फेस्टिवल किया था। मैंने किस तरह से अपना टाइम मैनेज किया है वो आप सभी के साथ यहाँ पर इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आगे। शुरुआत में कुछ भी इतना आसान नहीं था करना, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, कुछ करने का जुनून आपको आपसे सब कुछ करवाता ही है। आप बस किसी काम को सच्चे दिल से करने लग जाओ ना, तब आगे का रास्ता अपने आप खुद बन ही जाता है। मैं अर्ली मॉर्निंग ऑलवेज़ उठ जाती हूँ। जिस तरह की मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास हो जाती है। कितना भी मैं कोशिश करूँ मेरी आँख खुल जाती है। और फेस्टिवल के टाइम वाले दिन तो ऑलरेडी है कि आपको सब चीज़ें करनी है टाइम पर। और साथ साथ मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा टाइम को मैनेज करने के लिए थोड़ा पहले उठना मैं ज़्यादा सही समझती हूँ। ऑटोमेटिक ही मोड में चला जाता है जब आप किसी काम को करते हो। तो इसी तरह से फेस्टिवल वाले दिन के पहले मैंने भी सारी चीज़ें प्री प्लानिंग करके पहले ही रख ली थी कि किस चीज़ों को पहले करना है और किन कामों को बाद में करना है। फेस्टिवल वाले दिन कोशिश करती हूँ कि काम जो है ना वो लाइट काम हो, ज़्यादा घर के काम का ज़्यादा लोड ना लूँ, मैं ज़्यादा बढ़ाऊँ ना उसको, ताकि इवनिंग तक मैं एक्टिव रहूँ, पूरे दिन भर ही मैं एक्टिव फील करूँ। और जिस दिन फेस्टिवल में आपका फास्टिंग का हो, जब उसमें फास्टिंग का भी रहता है, तो उस दिन आप अपने आप को ना थोड़ा कोशिश करो कि आप अपने एनर्जी लेवल को ना थोड़ा मतलब स्टोर करके रखो, ठीक है, जिसके लिए आपको ना मतलब ज़्यादा बातें करना ना पड़े, या फिर कोशिश करो कि आप सारी चीज़ों को ईज़िली हैंडल कर पाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने शाम के हिसाब से पहले ही सारी चीज़ें दिन में ही अरेंज कर ली थी, क्योंकि फास्ट तो मेरा है, बाकी सारी फैमिली जो मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, ऑफिस से आते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको सारी चीज़ें टाइम पे चाहिए होती है। तो फेस्टिवल वाले दिन भी मैंने ये सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लानिंग करके रखी हुई थी कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, और इन कामों को मैं पहले अगर करके रख लूँगी तो मुझे दिन भर कोई थकान नहीं होगी और मुझे भी टेंशन फ्री रहेगा कि हाँ मेरा कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। फेस्टिवल वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि लाइट काम हो, जैसे कि लॉन्ड्री के जो काम होते हैं, ये मैंने एक दिन पहले ही सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दिया था, ताकि फेस्टिवल वाले दिन मुझे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा काम ना निकल करके आ जाए, और ना ही मैं अपना काम का ज़्यादा लोड लूँ। क्योंकि एक तो आप फेस्टिवल्स है उनकी चीज़ों को भी अरेंज करना होता है, पूजा वगैरह सारी चीज़ें। और अगर आपका व्रत रहता है तो उसमें क्या होता है कि आपको, जैसे कि ये हरतालिका तीज में क्या होता है कि आपको निर्जला व्रत करना होता है, तो इसमें आपको पानी नहीं पीना है, कुछ खाना नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आप अपने एनर्जी को अगर सेव करके नहीं रखोगे तो आप इवनिंग तक किस तरह से मतलब आप करोगे, तो नहीं हो पाएगा ना, ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, उस दिन सारी चीज़ें हैं ना, एक तो प्री प्लानिंग के हिसाब से करती हूँ, और उस दिन बातें मैं कोशिश करती हूँ कि कम करूँ इन द सेंस कि मैं कोई अननेसेसरी फालतू चीज़ों में अपने आप को इंगेज ना करूँ। जैसे कि बच्चे होते हैं घर में, कोई कुछ डिस्कशन होता है कोई बड़ी बातों को लेकर के, तो उस पर उस दिन बातें ना करके उस काम को नेक्स्ट डे के लिए मैं कर देती हूँ कि ये सारी चीज़ें नेक्स्ट डे भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जब मैं थोड़ा मतलब एक्टिव फील करूँगी उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें, फिर मतलब इस तरह से आप अपने काम को ना बांट सकती हैं कि हाँ भी पहले आज का दिन जो हमारा अच्छी तरह से पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं अपना व्रत वगैरह खोलूँगी, पूजा सब निपट जाएंगी, उसके बाद का जो पेंडिंग काम रहेगा उन पर फिर डिस्कशन किया जाएगा कि आगे हमें करना क्या है। ज़्यादा काम ना करने का मतलब है कि आपका जब व्रत वाले दिन होता है ना, जब पूजा वगैरह कुछ रहता है व्रत वाले दिन, तो इम्पॉर्टेंट काम पर ही आपका मतलब ध्यान हो। अगर ज़्यादा बातों में आप डिस्कशन में अपने आप को टाइम दे देंगे जिसका अभी उस टाइम पे कोई ज़रूरत ना हो, तो आपकी एनर्जी जो है ना वो ड्रेन होने लगेगी, एंड पूजा के काम से ना फिर आपका ध्यान जो है ना डिस्टर्ब होने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई फेस्टिवल हो या कोई ओकेज़न हो, उसके अकॉर्डिंग 100% काम होना ही चाहिए, ऐसा सोच करके हम काम करने लग जाती हैं। जब वो काम नहीं होता है तो हमें फिर वो हम जो लेडीज़ हैं वो टेंशन में आ जाती हैं। बट ये हमेशा अपने आप को ना खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि कोई भी काम या पर्सन जो है ना 100% परफेक्ट नहीं होता है। लाइफ है, कुछ ना कुछ
कम या ज़्यादा होगा ही, इसलिए आपसे जितना हो सके आप उतना ही काम उठाएँ और उस काम को पूरा करने की कोशिश करें। नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, हम हर किसी काम को 100% मतलब नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम उस काम को टाइम पे कर लें। तो अब हम खुद पहले ये समझ लें कि हमसे कितना हो पाएगा, उतना ही आप काम जो है पहले उठाएँ और उस काम को पहले कर लें सारे काम, और अपने एनर्जी लेवल पर भी ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात कि आप टाइम पर ध्यान दें कि टाइम, अगर आप कोई भी काम जो है टाइमली अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको क्या है ना, बाकी और सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और सारे काम जो है ना टाइम से पूरे हो जाएंगे। तो आपको एक मन में शांति रहेगी कि हाँ, सारे काम जो है वो हो गए, और आप रिलैक्स फील करेंगी। उसके लिए पहले ही आप 2 डेज़ बिफ़ोर प्री प्लानिंग करके सारी चीज़ों को अरेंज कर लें। और मैंने भी यही करा था कि 2 दिन पहले ये सारी चीज़ें जो है वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो है, कहीं जैसे बाहर जाना है, कोई ओकेज़न का काम होता है, तो तब भी मैं ये सारी चीज़ें ना प्री प्लानिंग के हिसाब से ही करती हूँ, ताकि मेरे ऊपर ज़्यादा लोड ना हो। और आप भी क्या है, रिलैक्स होकर के सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएँगी। ये सारे टिप्स वगैरह आप भी ना ट्राई कर सकती हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं अपनी डेली रियल लाइफ़ में मैं करती हूँ, ये सारी जो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ। मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि मैं एज़ ए होम मेकर के साथ-साथ वर्क फ्रॉम होम काम करती हूँ। अब पूजा वगैरह सारी चीज़ें, सारे काम तो मेरे हो गए। अब जो दिन भर का जो पेंडिंग काम था, तो वो अब मुझे जो है वो यहाँ पर करना था, और मैं आ गई हूँ। अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके मैं आ गई अपना काम करने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जो ऐसा है ना, बहुत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार ये घर से बैठे-बैठे काम करना ईज़ी तो है। लेकिन सच बताऊँ, वर्क फ्रॉम होम जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है हम लेडीज़ के लिए, स्पेशली होम मेकर के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम का जो बाउंडेशन होता है, क्योंकि आपको घर में रह कर के सब चीज़ें घर की भी देखनी है, फैमिली को भी देखना है, हस्बैंड बच्चे सबको देखना है, और अपने काम को भी देखना है। तो आप ना माइंड जो है ना, आपको उतना ज़्यादा जो फ्री और खुद के लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर मन में इच्छा हो तो वो काम भी आराम से ईज़िली आप कर पाएंगी। मेरा तो यही शेड्यूल है डेली का, और मैंने इस तरह से अपना पूजा, जॉब, ये सब सारी चीज़ों को मैंने किस तरह से मैनेज करा है, ये वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी को पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को मेरी इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प हुई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर मेरी इस वीडियो में कुछ कमी लगती है आपको, अगर आप और भी कुछ क्वेरीज़ है, आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं कि मैं अपने लाइफ में सारी चीज़ें जो चल रहा है मेरे लाइफ में, रियल लाइफ में, वही सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं घर और बाहर दोनों का काम संभालते हुए, सारी चीज़ें फैमिली को भी संभालते हुए, मैं अपने काम पे भी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस चीज़ को मैनेज किया है। और आप भी कर सकती हैं, जो भी करना चाहती हैं, जो लेडी जिनके सपने हैं कि हाँ, हम घर पे रह कर के ही काम कैसे करें। तो मैंने इससे अपने पहले के वीडियो में बताया है कि आप घर पे रह कर के भी लेडीज़ बहुत सारे काम हैं जो एज़ ए घर, मतलब घर में रहते हुए भी आप कर सकती हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने सारे काम निपटा लेने के बाद फाइनली रात में सारी चीज़ें, सोने से पहले कुछ चीज़ों जो होती हैं कि ताकि मैं कल के लिए फिर डेली अपना जो है वो एक्टिव रह सकूं, और नेक्स्ट डे के लिए जो सारे काम होते हैं उन पे भी फोकस कर पाऊँ। तो उसकी प्लानिंग भी ना मैं एक दिन पहले ही करके रख लेती हूँ सोने से पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं हमारे इस वीडियो को, मैं उनसे कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी